केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का लिया निर्णय। पंजीकृत सहकारी समितियों को जैम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। 31 जुलाई तक चलने वाले अभियान में पात्र लोगों को घर घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना रोधी वैक्सीन। यूपीएससी परीक्षा में फरीदाबाद की महक जैन ने हासिल की 17वीं रैंक। चरखी दादरी के शाश्वत सांगवान ने 34वीं रैंक हासिल कर पाई सफलता। और केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के सभी जिलों से जुड़े मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी और लाभार्थी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैम पोर्टल सरकारी खरीद के क्षेत्र में एक युगांतकारी सुधार लेकर आया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी खरीद में इस पोर्टल का लाभ उठाया गया है। साल 2021-22 में जैम पोर्टल के जरिए 1.06 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी खरीद की गई। उन्होंने कहा कि जैम पोर्टल से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को बहुत लाभ मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजीकृत सहकारी समितियों को जैम पोर्टल से जोड़ने का फैसला किया गया है। सरकार के इस निर्णय से 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सहकारिता में पारदर्शिता आएगी। जैम पोर्टल से विक्रेताओं को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जैम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। आज अगर आप देश भर का आंकड़ा देखें तो जो पंजीकृत सहकारी सभाएं हैं, जो समितियां हैं, ये लगभग 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और उनके लगभग 27 करोड़ सदस्य हैं। तो इस एक निर्णय से जहां 8,54,000 कोऑपरेटिव्स को लाभ मिलेगा, वहीं पर 27 करोड़ से ज़्यादा उनके सदस्यों को जैम पोर्टल से खरीद का लाभ मिल पाएगा। और ये जो लाखों लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए जुड़े हैं, जो अभी एमएसएमई के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, वुमेन के रूप में, आर्टिजन्स के रूप में, इनको भी बड़ी तादाद में अपना सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा में फरीदाबाद निवासी महक जैन ने ऑल इंडिया में 17वीं रैंक प्राप्त की है। उनके पिता प्रदीप जैन एक कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, जबकि मां घर का कामकाज संभालती हैं। महक को ये सफलता तीसरी बार में मिली है। उनके घर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। आईएएस में चयनित महक जैन ने बताया कि परीक्षा की तैयारी शुरू करने के बाद सोशल मीडिया को त्यागना पड़ा और सामाजिक समारोह, त्योहारों के आयोजनों से दूरी बनानी पड़ी। महक जैन ने बताया कि वो नियमित रूप से 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी। एक साल भर का प्रोसेस है, पूरा 3 स्टेज है एग्जामिनेशन के। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2019 में और इनिशियल 2 अटैम्प्ट्स में नहीं क्लियर कर पाई थी प्रिलिमिनरी स्टेज, और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था यूपीएससी में, जिसमें मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल की है। मेहनत तो बहुत लगती है क्योंकि कांस्टेंट आपको एवरीडे कम से कम 8 to 10 आवर्स की मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा एग्ज़ाम्स जब पास होते हैं तो 12 घंटे 14 घंटे, पर मैं घंटों को ना देखते हुए अपने टारगेट्स को ज़्यादा ध्यान में रखती थी। सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान करती थी कि किस तरह से मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा होता था कि क्वालिटी स्टडी की जाए रादर देन नंबर ऑफ आवर्स की कितना पढ़ा कितना नहीं। महक जैन के माता पिता ने अपनी बेटी की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि उन्हें बेहद खुशी है और अपनी बेटी पर गर्व भी है। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं जी। बाप, किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी है उसके बच्चे उससे ज़्यादा हाइट पे पहुँचे, और इसने तो पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। आया था समय जब पहली बार इसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो काफ़ी निराश हो गई थी।
पर इसको यही समझाया कि तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, भगवान एक ना एक दिन फल देगा। वो भगवान ने इसको आज दिया, बहुत खुश है। बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, बच्चे की मेहनत सफल हुई है। चरखी दादरी के गांव पैंतावास खुर्द निवासी शाश्वत सांगवान ने यूपीएससी परीक्षा में 34वां रैंक हासिल कर सफलता पाई है। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों ने नाच गाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। शाश्वत सांगवान ने दिल्ली कैंट में इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस IDES के प्रशिक्षण के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई। उनके माता पिता चिकित्सक हैं और परिवार के साथ बहादुरगढ़ में रहते हैं। शाश्वत सांगवान ने बताया कि उन्हें पहली बार में सफलता नहीं मिली तो लगातार कोशिशें जारी रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। 34वीं रैंक हासिल की है। मैं चरखी दादरी जिले से आता हूँ जो कि हरियाणा में है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से की, जिसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की, जिसमें पिछले साल मुझे 320वीं रैंक हासिल हुई थी और मैं अभी एलाइड सर्विसेज इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में था। अभी मुझे आशा है कि IAS फाइनली मेरे को अलॉट होगी। ये मेरा तीसरा प्रयास था और मैं अपनी जो भी उपलब्धि है इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ऐसी चीज़ है जो एक अकेले इंसान की मेहनत से भी नहीं हो पाती। सब लोगों का सहयोग और सही भगवान की इच्छा से ही ये चीज़ हासिल होती है। परिजनों ने खुशी के साथ शाश्वत के उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके परिजन ने बताया कि शाश्वत ने 34वां रैंक हासिल कर गांव और परिवार का मान बढ़ाया है। 34वां रैंक ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हासिल किया है। आज पूरे परिवार व गांव सभी मौजूद आदमियों ने मिलकर खुशी मनाई व इस अवसर पर शाश्वत सांगवान को बहुत बहुत बधाई देते हैं। 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर कोविड टीके लगाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाकर टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। इसमें विद्यालय आधारित विशेष मुहिम के आधार पर 12 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। इसमें उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनकी पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक अभी भी बाकी है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी घर घर जाकर एहतियाती खुराक लगाई जाएगी। कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के टीकाकरण पर बल दिया जाएगा। हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण के तहत आज कैथल जिले में पात्र लोगों को घर घर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई। बलराजनगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के प्रभारी डॉक्टर कुशल मेहता ने बताया कि जिले में अब तक 17,62,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी घर घर जाकर वैक्सीन से वंचित लोगों की जांच कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन की घर घर दस्तक का सेकेंड राउंड शुरू हुआ है, जिसके अंदर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर हर घर के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के रह गया हो तो आधार कार्ड व जो भी उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक करके ये देख रहे हैं कि किसी की वैक्सीनेशन ना रह गई हो। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि वे घर घर जाकर वैक्सीन से वंचित लोगों को कोरोना रोधी खुराक दे रहे हैं और उन्हें वैक्सीन के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। किसी की सेकंड डोज है, किसी की फर्स्ट डोज है, किसी के मतलब बच्चे की है, फर्स्ट है, सेकंड है, बूस्टर भी है। ठीक है, हम सबको लगा रहे हैं घर घर जाके और यही संदेश दे रहे हैं कि सब इंजेक्शन लगवाओ। और हमने घर घर जाकर जो कोरोना के टीके लगा रहे हैं सर, आपने भी देखा और बहुत अच्छा फील हुआ सर। जो प्रधानमंत्री जी ने ये जो कोरोना की मतलब बूस्टर वाली भी डोज का थोड़ा फ्री लगवा रहे हैं, तो इसका तो मतलब और भी बेनिफिट है। जो बचे हुए थे वो भी लगवा लेंगे और मतलब जिसको थर्ड लगनी है वो भी लगवा लेंगे। लाभार्थियों ने कहा कि वे वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से रह गए लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाना सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सेकंड डोज लग गया, बहुत अच्छी वो है, कोई दिक्कत साइड इफेक्ट नहीं है और घर पे आके लगी है और कोई सब लगवाएं। दूसरी डोज लगवाई आज, तो घर घर लगवाने में जो घर घर लगा रहे हैं नी, तो आज लगवाई है मैंने। बाकी लोगों को सभी को लगवाने चाहिए सर, बहुत अच्छा है, ये लगवाने से सुविधा होती है।
केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवार के उत्थान के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल रूप से सीधा संवाद किया। हिसार में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में मंडल आयुक्त चंद्रशेखर और जिला उपायुक्त प्रियंका सोनी ने शिरकत की। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि गरीब परिवार अपने उत्थान के लिए केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थियों ने कहा कि इन योजनाओं से उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जिन्होंने कि मल्टीपल स्कीम्स में बेनिफिट उठाया है और अपने जीवन में प्रगति की है, ऐसे सारे बेनिफिशरीज़ को बुलाया गया था। हमारे यहाँ पे भी 100 के करीब बेनिफिशरीज़ आए हुए थे जो कि विभिन्न स्कीमों से लाभ उठाया है। आज साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किसान सम्मान निधि जो है उसमें आज 12th किश्त सभी किसानों के खाते में एक सिंगल क्लिक के साथ गई है। लोन है मैंने स्टेट बैंक से लिया है, इससे मुझे काफ़ी सहयोग मिला है, मतलब इसके कारण मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाया हूँ। पानीपत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक महिपाल ढांडा और उपायुक्त सुशील सारवान ने कल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और इन जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसका लाभ ऐसे वंचित लोगों तक भी पहुंचा पाए जिनको अभी तक ये लाभ मिला नहीं, इसलिए इसमें लाभार्थी भी अपनी भूमिका निभाएं, अधिकारी भी अपनी भूमिका निभाएं, ताकि इस जिले का एक भी व्यक्ति बचे ना। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मेरा मकान पक्का बन गया है और मैं और मेरे बच्चे अब बहुत खुशी से रहते हैं। सिरसा में कल प्रधानमंत्री के सीधे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिले के अलग अलग गांवों से आए लाभार्थी शामिल हुए। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि इन योजनाओं का आम जन को सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें योजनाओं के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि लोगों को सारी सुविधाएं, सारी सर्विसेज मिले, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी परेशानी के उनको ये मिलती रही और जो हमारा देश है, जो एक विकसित करने का जो हमारा सपना है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ये जी बहुत बढ़िया योजना है जी। पहले हम 4 लोगों को 20 किलो कणक मिलती थी, अब 40 किलो मिल रही है जी। बहुत बढ़िया योजना है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी ऐसी योजनाएं मोदी जी हमारे लिए लेके आएंगे। जींद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने कल प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में शामिल हुए जींद के नगराधीश अमित कुमार ने बताया कि जिले से करीब 400 लाभार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लाभार्थियों ने कहा कि इन योजनाओं से उन्हें काफी लाभ मिला है, जिसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। इसमें 13 स्कीमें जो हमने शामिल की थी, 13 स्कीमों में से सभी स्कीमों से तकरीबन प्रत्येक स्कीम से 30 लाभार्थियों को यहाँ बुलाया गया था और लाभार्थियों को यहाँ सल केंद्र में सभी स्कीम्स के बारे में, जो लाभार्थी किसी स्कीम से ना जुड़ पाए थे, अन्य विभिन्न स्कीमों के बारे में, लाभों के बारे में उनको बताया गया है। हमने निगम की तरफ से ये सिलेंडर मिला आज, इसमें हमारा बहुत फायदा होया है जी। बच्चा ने टाइम दे सका जी, अपना रोटी राटी पका लिया जी। पहले लकड़ी लिया करते जी, दिक्कत होया करती जी। जी हम बहुत अच्छे से खाना बना। यमुनानगर में भी कल विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा और लाभार्थियों ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। आम व्यक्ति को क्या जरूरत है, उसके घर में चूल्हा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, नल होना चाहिए। जो हमारी पीढ़ी पैदा हो रही है वो सुरक्षित हो, वो शिक्षित हो, वो स्वस्थ हो। इनकी चिंताएं अगर किसी ने की हैं तो इन 8 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। नगर निगम द्वारा मैं कोटि धन्यवाद नगर निगम को करता हूँ। उन्होंने हमें बताया कि बैंक से 10,000 रुपये की लोन आपको मिल जाएगी। हमको लोन मिला और मेरा परिवार इसमें सुखी है। मैं प्रधानमंत्री जी का कोटि धन्यवाद करता हूँ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का लिया निर्णय। पंजीकृत सहकारी समितियों को जैम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। हर
हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। 31 जुलाई तक चलने वाले अभियान में पात्र लोगों को घर घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना रोधी वैक्सीन। यूपीएससी परीक्षा में फरीदाबाद की महक जैन ने हासिल की 17वीं रैंक। चरखी दादरी के शाश्वत सांगवान ने 34वीं रैंक हासिल कर पाई सफलता। और केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के सभी जिलों से जुड़े मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी और लाभार्थी। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।